आईआईटी जेईई 1985 के इस क्वेश्चन में सिनेरियो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर एक वॉल है। इस वॉल से यहाँ पर एक स्ट्रिंग फिक्स्ड है। ये स्ट्रिंग एक पुली से पार होता है और इस तरह से स्ट्रिंग के दूसरे तरफ एक मास बंधा हुआ है। स्ट्रिंग का ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा मास फिक्स्ड है स्ट्रिंग के साथ, और ये इस मास को सपोर्ट दिया गया है ताकि ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल रहे। अब जैसे ही इस सपोर्ट को छोड़ा जाएगा, इसका वेट इसके वेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये वेट जो है, ये बॉडी जो है, ये नीचे की तरफ इस तरह से गिरेगा और इस वॉल को ये बॉडी हिट करेगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये बॉडी इस वॉल को किस वेलोसिटी से हिट करेगा। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं और सिनेरियो कैसा बनेगा ये भी देख लेते हैं। जैसे ही आप इस सपोर्ट को छोड़ेंगे, ये बॉडी इस तरह से ये वॉल को हिट करेगा। तो एक बार क्वेश्चन और गिवन डेटा जो है, उस डेटा को हम लोग देख लेते हैं। कहा गया एक स्ट्रिंग है विथ वन एंड फिक्स्ड ऑन अ रिजिड वॉल। यहाँ पर वो रिजिड वॉल आपको दिख रहा है, यहाँ पर फिक्स्ड है। Passing over a fixed frictionless pulley at a distance 2 meters from the wall। यानी कहा गया है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस है 2 मीटर का। ये डिस्टेंस 2 मीटर का है फ्रॉम द वॉल। हैज़ अ पॉइंट मास कैपिटल M इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। यानी मास का डायमेंशन बहुत छोटा है, हमें प्रॉपरली दिखे इसीलिए हम लोग बड़ा करके हर चीज़ को ड्रॉ करते हैं। सो अ पॉइंट मास M इज इक्वल टू 2 किलोग्राम्स कैपिटल M, यानी कि इसका मास जो है, ये मास कैपिटल M है विच इज़ 2 किलोग्राम्स, अटैच टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। यानी हमसे ये वाला डिस्टेंस कहा गया है। दिस डिस्टेंस इज ऑफ 1 मीटर। चलिए मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 1 मीटर का है। ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर का होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी 1 मीटर का ही होगा, तब जाके दोनों मिला के 2 मीटर होगा। अ मास स्मॉल लेटर m विच इज़, ये वाला मास है स्मॉल लेटर m, जो कि है 0.5 किलोग्राम का, अटैच्ड एट द फ्री एंड इज हेल्ड एट रेस्ट। अभी फिलहाल तो इसे सपोर्ट दिया गया और रेस्ट में रखा गया है, सो दैट द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन द वॉल एंड द पुली एंड वर्टिकल बियॉन्ड द पुली। सो ये यहाँ पर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वर्टिकल है बियॉन्ड द पुली। What will be the speed with which the mass capital M will hit the wall when the mass small letter m is released? यानी कि पूरे सिस्टम को जब रिलीज़ किया जाएगा। आप इसे भी पकड़ के इसे स्टैटिक रख सकते हैं, इसे इस तरह के सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं इसे पकड़कर। फिर अगर इसे आप छोड़ देंगे तो फिर ये मास ऊपर जाएगा, ये मास इस तरह से नीचे आएगा और ये मास इस वॉल को हिट करेगा। वो वेलोसिटी क्या होगा जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगा, यही क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि ये बॉडी इस वॉल को जो हिट करेगा, इस वॉल को ये जो हिट करेगा, विथ विच वेलोसिटी ये हिट करेगा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा जिस वेलोसिटी से ये इसे हिट करेगा। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस होना चाहिए, गिवन है 2 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 1 मीटर का है। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, इसका टेंजेंट वैल्यू 1/2 होगा। लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स इज हाफ। ओके, देखिए यहाँ पर हमें
क्या क्या अप्रोच लेना होगा। सबसे पहले तो आप देखें, यहाँ ये बॉडी ऊपर से कुछ नीचे तक आया। कितना हाइट नीचे आया? 1 मीटर नीचे आया, यानी कि इसके पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ जो जो ये एनर्जी खर्चा हो गया, यानी वो किसी और एनर्जी में वो अपने आप को शो करेगा, किसी और एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। अब वो किस किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है देखें, किस किस रूप में खर्चा हो रहा है देखें। इसका ये जो पोटेंशियल एनर्जी घटा, वही एनर्जी ये जो v स्पीड से इस वॉल को हिट कर रहा है, यानी इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। वही वाला पोटेंशियल एनर्जी जो ड्रॉप हुआ, वही ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में यहाँ पर शो करेगा अपने आप को। और साथ ही साथ अगर आप दूसरे बॉडी को देखें तो दूसरे बॉडी को भी थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। दूसरा बॉडी भी इस तरह से ऊपर चढ़ा, यानी दूसरे बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। वो कहाँ से आया कि शुरू में ही यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी का ड्रॉप हुआ, तो वो फिलहाल दो जगह पे खर्चा हो गया। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, इसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट, और साथ ही साथ जब ये v वेलोसिटी ठीक हिट करने से पहले जब ये इसके पास v वेलोसिटी है, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी ज़रूर होगा। ये बॉडी अगर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो स्ट्रिंग खींचेगा तो इस बॉडी में भी मोशन रहेगा, इसके पास भी एक वेलोसिटी रहेगा या कहें स्पीड रहेगा, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ वो 3 फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है, या 3 टाइप्स में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। एक तो इसका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा इसका काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा इसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट। तो ये तो पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो वेलोसिटी है और इसका जो वेलोसिटी है और इसका जो वेलोसिटी होगा, इस बॉडी का यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, let us say that velocity, let us say कि that velocity is u। तो ये v और u के बीच का इंटर रिलेशन कैसा होगा ये भी हमें देखना है, इसे भी हमें इंटर रिलेट करना है। बट बिफोर दैट जो कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कौन सा एनर्जी किस किस एनर्जीज पे कन्वर्ट हुआ, इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, मेन खर्चा करने वाला एनर्जी कौन है, मतलब कौन अल्टीमेटली दूसरे एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ, वो कितना पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ इस बॉडी का, तो आप देखेंगे इस बॉडी का मास है m, और इस बॉडी का मास कैपिटल M है। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस रीजन का, इंटू कितना हाइट में डिक्रीमेंट हुआ इसका mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप कितना हुआ, तो mg इंटू कितना हाइट वो ड्रॉप किया। कितना हाइट ड्रॉप किया, इस लेवल से इस लेवल में हाइट डिफरेंस क्या होगा, 1 मीटर का हाइट डिफरेंस होगा, यानी इंटू 1। इतना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ इस सिस्टम में, इस बॉडी में। अब वो 3 रूपों में यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होगा। पहले तो इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv²। दूसरा इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ स्मॉल लेटर m u², और फिर हम आगे v और u को इंटर रिलेट करेंगे। और तीसरा ये बॉडी कितना ऊपर चढ़ा, यहाँ था, यहाँ से कितना ऊपर चढ़ा, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसे कैलकुलेट करने के लिए देखें धागे के इस सेक्शन को, स्ट्रिंग के इस वाले सेक्शन को देखें। इस वाले सेक्शन को आप पाएंगे ये 2 मीटर का है। 2 मीटर प्लस वट एवर बी दिस लेंथ, टोटल लेंथ हो जाएगा इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ, इन दोनों को ऐड करें तो। अब आप गौर करें, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है 1 मीटर का, और ये समथिंग, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब ये जो स्ट्रिंग है ये 2 मीटर से ज़्यादा हो गया। पहले ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक था 2 मीटर था, अब ये 1 मीटर प्लस समथिंग हो गया। अगर उस समथिंग को हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पाइथागोरियन थ्योरम से हम बड़े आसानी से कह सकते हैं ये √5 मीटर होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, उसी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू √5। सो इसे मैं एक बार लिख लेता हूँ। सो इसका लेंथ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इतना मीटर, यानी स्ट्रिंग का जो हिस्सा यहाँ से पुली तक 2 मीटर का था अब वो बन गया 1 मीटर प्लस 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग के लेंथ में डिफरेंस कितना हुआ, 1 मीटर प्लस 5 मीटर। ये अभी है, पहले 2 मीटर का था तो उससे 2 मीटर को घटा दे तो हम कहेंगे उतना बॉडी ऊपर की तरफ चढ़ा। चलिए एक बार और थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में डाउट ना रहे। तो लेट्स से ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का और मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ तक ये L है। तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है दैट लेंथ इज 2 + L, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ से अगर आप देखें लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये L डैश है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 मीटर प्लस √5 मीटर प्लस L डैश, ये हो गया स्ट्रिंग का लेंथ। अब ये भी स्ट्रिंग का लेंथ, ये भी स्ट्रिंग का लेंथ, और अल्टीमेटली हमें चाहिए L माइनस L1, तो उतना हाइट ऊपर चढ़ा। तो लेट्स से डेल्टा H हाइट ये बॉडी ऊपर चढ़ा, दैट शुड बी L माइनस L डैश। अब ये दोनों ही स्ट्रिंग का लेंथ है। अगर ये दोनों स्ट्रिंग का लेंथ है तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं 2 + L इज इक्वल टू, यहाँ से 2 + L इज इक्वल टू दिस थिंग 1 + √5 प्लस L डैश। हमें L माइनस L डैश चाहिए डेल्टा H के लिए, यानी ये बॉडी कितना ऊपर चढ़ा, डेल्टा H ऊपर चढ़ा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं L माइनस L डैश इज इक्वल टू 1 + √5 - 2, सो 1 + √5 - 2। जो मैं बात कर रहा था कि पहले 2 मीटर का था, अभी यहाँ से पुली तक डिस्टेंस हो गया या लेंथ हो गया स्ट्रिंग का 1 + √5, तो 1 + √5 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको ये कितना ऊपर चढ़ा दिख जाएगा। 1 + √5 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट मीन ये बन गया √5 - 1, सो √5 - 1 ये हो गया डेल्टा H। डेल्टा H इज √5 - 1। तो फिर यहाँ से हम इसका पोटेंशियल इंक्रीमेंट पता कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट पता कर सकते हैं। पहले तो मैं इन दो काइनेटिक एनर्जीज को लिख दूँ। पहले इतना एनर्जी था इस बॉडी का, इतना एनर्जी ड्रॉप हो गया, इतना पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो गया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, वही तो कन्वर्ट हुआ इसके काइनेटिक एनर्जी में, यानी हाफ इंटू मास इंटू v² प्लस इसका भी काइनेटिक एनर्जी वही प्रोवाइड कर रहा है, यानी हाफ इंटू स्मॉल m इंटू u², और साथ ही साथ इसका पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट विच इज mg, और कितना हाइट में इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज √5 - 1। ठीक है, इस वाले कैलकुलेशन को फिलहाल हटा देते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, u और v इन दोनों को करना है इंटर रिलेट। u और v इन दोनों को हम इंटर रिलेट करेंगे, बट हाउ, कैसे? यहाँ पर आप गौर से देखिए, कैपिटल M का वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में विच इज 2 किलोग्राम, कैपिटल M 2 किलोग्राम, स्मॉल लेटर m भी गिवन था। तो यहाँ से आप देखिए ये गिवन है, g का वैल्यू उस समय ना 1980s 1990s, इस समय IIT JEE जो है g का वैल्यू दिया हुआ रहता क्वेश्चन के शुरुआत में ही, क्वेश्चन पेपर के, कि g का वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अज्यूम करें, तो हम लोग भी वही करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये गिवन है, ये नोन है, और यहाँ पर ये नोन है, v पता करना है, ये नोन है,
स्मॉल लेटर m, u को v के साथ इंटर रिलेट करके v के फंक्शन में रिप्रेजेंट करके हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर ये दोनों नोन है, यानी कि यहाँ से हमें v का वैल्यू पता चल जाएगा अगर हम v और u को इंटर रिलेट कर सके तो। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर ये बॉडी यहाँ पर, ठीक यहाँ पर इसके पास v वेलोसिटी रहे तो इस डायरेक्शन में इस बॉडी का वेलोसिटी राइट नाउ, ठीक कलीजन से पहले, ठीक हॉरिजॉन्टली इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टली है और उसका मैग्नीट्यूड है v। तो फिर अगर इस डायरेक्शन में हम इस वेलोसिटी का कंपोनेंट पता कर ले तो हम कह सकते हैं इस स्ट्रिंग का इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, यानी कि ये स्ट्रिंग जिस वेलोसिटी से ऊपर चढ़ रहा है, ये स्ट्रिंग जिस वेलोसिटी से खिंचा रहा है, वो उसका वेलोसिटी होगा। इसका कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन, उसे दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल ये जो तरीका हम लोग अपना लेते हैं, तुरंत अपना लेते हैं, जो कि टाइम हमारा बचाता है, ये टेक्निक आपको जानना चाहिए। सो यहाँ पर देखें कलर ठीक नहीं दिख रहा है, यहाँ मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँ अलोंग दिस लाइन यहाँ। तो हम सिंपली सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, ये और ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है, ये और ये, इसे हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। हेंस हम कह सकते हैं ये अगर अल्फ़ा हुआ तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा, यानी वेलोसिटी का इस बॉडी के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कलीजन से ठीक पहले जो वेलोसिटी था v, उसका अलोंग दिस लाइन जो कंपोनेंट होगा ये v कोसाइन ऑफ अल्फ़ा होगा। यानी जब ये बॉडी कोलाइड कर रहा है, ठीक उससे पहले या ड्यूरिंग दैट, उससे ठीक पहले ये इस स्ट्रिंग को जिस वेलोसिटी से खींच रहा है, हेंस ये बॉडी जिस वेलोसिटी से ऊपर चढ़ रहा है, दैट इज़ v इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। यानी v और u के बीच का रिलेशन u इज इक्वल टू v इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। वेल, हो सकता है आपको इस प्रोसेस में डाउट आए कि ये वैलिड क्यों होता है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक तरीके से इसे समझने की एक बार कोशिश कर लेते हैं ताकि किसी तरह का डाउट ना रहे। वेल, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये जो है सिनेरियो कुछ ऐसा है, लेट अस से कि ये वर्टिकल वायर है और यहाँ से बॉडी जो है वर्टिकल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वर्टिकल पार्ट है और बॉडी इस तरह से हिट कर रहा है। मैं थोड़ा सा उसमें हिट करने से पहले थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ ताकि हमें दिखे, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। दोनों के बीच का एंगल जो है नेग्लिजिबल है एंड दिस इज़ वर्टिकल लाइन, हमें समझ में आया इसीलिए मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ये दोनों वर्टिकल लाइंस हैं, नियरली वर्टिकल लाइंस हैं और ये एंगल बहुत छोटा है, यानी कि हम सिनेरियो बनाना चाहते हैं बॉडी आया इस तरह से और वॉल को हिट किया, इस तरह से हिट किया जिस समय स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल है, उससे ठीक थोड़ी देर पहले, ठीक मतलब dt समय पहले, इनफाइनाइटेसिमल टाइम पहले, जो ये इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस दूर था उसी को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज dx। यहाँ पर जब बॉडी पहुँचा तो इसने वॉल को हिट किया, बिल्कुल वर्टिकल लाइन है ये, और ये भी वर्टिकल लाइन है नियरली, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है। इस समय बॉडी हिट कर रहा है वॉल को, उससे dt टाइम पहले बॉडी यहाँ पर था या फिर बॉडी जहाँ पर बंधा हुआ है स्ट्रिंग के साथ वो पॉइंट यहाँ पर है। dt समय में उस बॉडी का मूवमेंट हो रहा dx, यानी हम कह सकते हैं चूंकि वॉल को हिट करते समय बॉडी
का वेलोसिटी हमने कहा है v है, तो v इज इक्वल टू डी एक्स डी टी, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इन डी टी टाइम। कौन सा बॉडी? कैपिटल M मास वाला बॉडी। अब जो स्ट्रिंग यहाँ से इसके साथ बंधा हुआ था और पुली से पार हो रहा था, उस स्ट्रिंग के पार्ट को ड्रॉ करते हैं। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसा, और ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से पुली से पार हो रहा था, और यहाँ से पुली से पार हो रहा है। ये सिनेरियो dt समय पहले का है, यानी कि उस समय ये स्ट्रिंग इतना बड़ा था, और उसके बाद dt समय बाद जब कलिजन हो रहा है यहाँ पर, तो अब स्ट्रिंग का लेंथ अगर आप देखें तो स्ट्रिंग का लेंथ जो है दैट लेंथ इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीज किया? इस पॉइंट ऑफ टाइम में स्ट्रिंग का लेंथ था ये वाला, नीचे वाला जो लाइन दिख रहा है ये वाला, और जब हिट कर रहा है कैपिटल M मास का बॉडी वॉल को, तो उस समय स्ट्रिंग का लेंथ हो गया ये। दोनों स्ट्रिंग्स के लेंथ को अगर आप कंपेयर करें, तो मैं यहाँ से सीधे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं अब ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन ये दोनों बराबर है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि इस जितना लेंथ की ये स्ट्रिंग में इंक्रीमेंट हुआ, या फिर स्ट्रिंग जितना खिंचाया, जितना एक्स्ट्रा खिंचाया। सो लेट अस से दैट थिंग, दिस थिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज dy। यानी स्ट्रिंग जिस वेलोसिटी से खिंचा रहा है, यानी कि ये जो मास बंधा हुआ था ये जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, दैट इज dy dt। क्योंकि स्ट्रिंग के लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? dy इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं u इज इक्वल टू dy dt। अब dy और dx को इंटररिलेट किया जा सकता है, बिकॉज आपसे कहा गया है दैट एंगल इज अल्फा। तो फिर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ। इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं बड़ा करके ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज dy, ये 90 डिग्री, और ये dx, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर। और अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल अगर अल्फ़ा होगा, देन ये एंगल अल्फ़ा होना चाहिए, बिकॉज ये और ये लाइन जो है पैरेलल है। ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ये एंगल अल्फ़ा होगा तो फिर ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, यानी यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा है। एंड दिस थिंग इज dx, दिस थिंग इज dy। अब देखें, अगर ये 90 डिग्री हुआ, ये अल्फ़ा हुआ, और ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट के बीच कोसाइन का रिलेशन होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, dy और dx को हम लोग इंटर रिलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि dy डिवाइडेड बाय dx। और हमें dy को dx से सब्सटीट्यूट करके v और u को इंटर रिलेट करना है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं dy इज इक्वल टू dx इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो dy इज इक्वल टू dx इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। आई एम सॉरी, मैंने थीटा कह दिया, कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पर dy के जगह पे वो वैल्यू जब हम पुट करेंगे, dx इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पर u इज इक्वल टू, सो dy इज इक्वल टू dx इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई dt, एंड dx ओवर dt या dx dt इज़ v। सो dx dt इज़ v, तो इसी को हम कह सकते हैं v इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। तो इसका डेरिवेशन हम लोग बार बार नहीं करते हैं, जैसे कि जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इस तरह का डेरिवेशन करने जाएंगे तो इट टेक्स टाइम। नॉर्मली हम लोग इस तरह का अप्रोच लेते हैं कि इस बॉडी का
इस डायरेक्शन में अगर v वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में उस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा वो निकाल ले, और वो कंपोनेंट चूंकि ये एंगल अल्फा बनेगा तो वो कंपोनेंट v कोसाइन ऑफ अल्फा होगा। यानी इसका इस डायरेक्शन में मूवमेंट का चूंकि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इतना है, या फिर कहें इस डायरेक्शन में उसका असर v कोसाइन ऑफ अल्फा है, तो हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग है उसे ये v कोसाइन ऑफ अल्फा से पुल कर रहा है, यानी कि इस स्ट्रिंग का मूवमेंट जो हो रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज v इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा। हेंस इस बॉडी का ऊपर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, जो वेलोसिटी है विच इज़ u, वो u हो जाएगा v इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा। अब हमें वैल्यूज़ को पुट करना है, जैसे यहाँ पर पहले तो मैं इस mg को इधर ले आऊँ, इस वाले पार्ट को, तो मुझे v वाला सेक्शन दूसरे तरफ मिल जाएगा। ओके, सो मैं कह सकता हूँ चूँकि कैपिटल M 2 किलोग्राम का है, तो 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस इस वाले सेक्शन को ले आते हैं इधर, स्मॉल लेटर m इज़ हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8, एंड यहाँ इसे मैं √5 - 1 रख देता हूँ फिलहाल, इज़ इक्वल टू ये हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हाफ, स्मॉल लेटर m इज़ हाफ इंटू u स्क्वायर, u इज़ इक्वल टू v कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। ओके, कोसाइन ऑफ अल्फ़ा भी तो हम यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ से देखें अल्फ़ा इज़ दिस, तो कोसाइन ऑफ अल्फ़ा इज़ एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज़ कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, यानी कि कोसाइन ऑफ अल्फ़ा की जगह हम 2 डिवाइडेड बाय √5 कहेंगे, 2 डिवाइडेड बाय √5, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज़ कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। सो यहाँ पर u के जगह 2v डिवाइडेड बाई √5 और उसका स्क्वायर, दैट मीन 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर 5, और यहाँ से इसे फिलहाल हटा देते हैं। तो कैलकुलेशन के दौरान यहाँ से ये 19 पॉइंट ठीक है, ये भी मिल जाएगा हमें इसे, ठीक। अब इसे थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इज़ 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया v स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/5, ठीक। और यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है। ओके, सो अब तो सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है। मैं इस वाले सेक्शन को यहाँ से मूव कर देता हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ यहाँ पर, और वापस आते हैं यहाँ। हमें अब कैलकुलेट करना है, इधर से हमें मिल गया v स्क्वायर, और यहाँ पर हम कहेंगे 19.6 माइनस यहाँ से 4.9 कॉमन ले सकते थे, चलिए वही कर लेते हैं, छोटा पड़ जाएगा। 4.9 विच इज़ हाफ ऑफ 9.8, तो यहाँ से 4 बच जाएगा, बिकॉज 4.9 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 9.8, 2 इंटू 2 इज़ 4 यहाँ मिल गया हमें, और ये हो गया 4.9। सो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा, चूँकि यहाँ माइनस है, माइनस √5 और माइनस माइनस प्लस, तो +1, ये वाला सेक्शन हो गया, एंड दैट इज़ इक्वल टू v स्क्वायर, कॉमन ले ले, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ से। अब यहाँ से दिस थिंग इज़ v स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 हो गया ये चीज़। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 5, इधर ले आए, 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो 4.9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, और ये वाला सेक्शन ये बन गया 4 और 1 5, 5 - √5, सो 5
माइनस √5। अब यहाँ पर आप √5 का वैल्यू 2.24 के आसपास होता है, उस वैल्यू को पुट करें और कैलकुलेशन करें, आपको इसका वैल्यू नियरली वेरी क्लोज टू 11.286 मिलने वाला है। तो v स्क्वायर का वैल्यू ये मिलने वाला है। और अगर इसका स्क्वायर रूट देखें, इसका स्क्वायर रूट आप करें तो आपको v मिलेगा। तो v आपको मिलने वाला है वेरी क्लोज टू 3.36 और यूनिट इसका होना चाहिए मीटर पर सेकेंड, बिकॉज सारे कैलकुलेशन जो है, सारा कंसिडरेशन जो है वो SI में था, मासेस SI में दिया हुआ था। तो ये रहा कैलकुलेशन। सो अल्टीमेटली वो बॉडी कैपिटल M मास वाला बॉडी जिस स्पीड से वॉल को हिट करेगा, जिस स्पीड से आके वॉल को हिट करेगा, दैट इज़ 3.36 मीटर पर सेकंड।